एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। शब्द दर्शन या दर्शन की 6 प्रणालियां, ये टॉपिक है। भारतीय दर्शन में कुल मिला जुला करके 6 प्रणालियां हैं, जिसकी व्याख्या की गई है इस सेक्शन में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हिंदू दर्शन प्रणाली है, ठीक है, मतलब कि जो दार्शनिक विचार है रिलीजन से संबंधित, वो 2 भागों में है। एक को कहा जाता है नास्तिक और दूसरे को आस्तिक। वैसे हम आम बोलचाल की भाषा में नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, और आस्तिक उसे कहते हैं जो भगवान में विश्वास रखता है, पूजा पाठ करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम हिंदू दर्शन प्रणाली की बात करते हैं, तो इसमें नास्तिक का जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब है कि ना अस्ति से बना है, कि ऐसा नहीं है। और ये वास्तव में जो वेद है, वेदों की सर्वोच्चता को नकार देते हैं, ठीक है। उन्हें बोला जाता है नास्तिक। जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को या वेदों में जो ज्ञान था उसको सर्वोच्च ज्ञान नहीं माना, ठीक है, उन्हें नास्तिक बोला जाता है। और वे जो वेदों में विश्वास रखते हैं, उन्हें आस्तिक बोला जाता है, ठीक है। तो नास्तिक मत जो है, उसमें 3 जो प्रमुख मत हैं, वह है बौद्ध, जैन और चारवाक, ठीक है। ये जो है नास्तिक मत है। इसके अलावा आस्तिक मत में हम जब बात करते हैं, तो ये मत जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं और ये वेदों में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये संख्या में 6 हैं जो आस्तिक मत है। इसमें है, इनको बोला जाता है सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ठीक है। ये 6 हैं, लेकिन इनको 2 के जोड़े में रखा जाता है, मतलब 2 उनको युग्म में रखा जाता है। और वो कौन कौन से हैं? जैसे जब हम न्याय और वैशेषिक एक साथ रखा जाएगा, सांख्य और योग इन मत को एक साथ रखा जाता है, मीमांसा और वेदांत इनको एक साथ रखा जाता है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जो न्याय है, न्याय का जो अर्थ है यहाँ पे, इसका मतलब है कि विश्लेषण करना। इसमें धर्मशास्त्र पे जोर नहीं दिया जाता है, धर्मशास्त्र अपने जगह पर है ही, परंतु उन्हें जो है तर्क की कसौटी पर कसा जाता है, ठीक है। तो यह एक तर्क वाली प्रणाली है, इसे न्याय बोला जाता है, ठीक है।
इसके बाद है वैशेषिक। ये जो है व्यक्तिगत विशेषताओं का मत है, और इसे जो है इनके जो संस्थापक है वो है उलूद कणाद। ठीक है, ये जो है बौद्ध तथा जैन मतों से कुछ समानताएं रखते हैं। और यह जो वैशेषिक मत है यह न्याय से पहले का है, जो नव न्याय मत आया था उससे पहले का है। ये भी कहा जाता है कि जो प्रत्येक तत्व है वह अपनी एक विशेषता रखती है, तो इसलिए इसे वैशेषिक बोला जाता है। वैशेषिक मत कि हर तत्व जो है अपने आप में एक उसकी यूनिक विशेषता होती है। सांख्य दर्शन और इसके बाद जो है योग दर्शन देखेंगे। तो सांख्य दर्शन का जो सांख्य है इसका अर्थ गणना है, जैसे संख्या से ही पता चल रहा है, सांख्य उसी से बना हुआ है। और यह दर्शन प्रणालियों में सबसे पुराना मत है, और ये उपनिषदों में शुरुआत में ही, प्रारंभिक में ही इसमें इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन जो ऋषि थे कपिल, वह इसके संस्थापक थे। और यह द्वैतवाद और मौलिक नास्तिकता के संबंध में इसमें जैन धर्म के साथ साथ बहुत कुछ साझा किया गया है। मतलब जो है द्वैतवाद और नास्तिकतावाद के बारे में इसमें बातें की गई हैं इस सिद्धांत में। ये सिद्धांत मुख्य रूप से जो है 25 बुनियादी तत्व की बात करती है। पहली इसमें प्रकृति है और अंतिम पुरुष है। यहाँ प्रकृति जड़ है और जो पुरुष है वह चेतना है। ठीक है, इसे पुरुष जो है व्यक्ति है या आत्मा, इसमें ये शब्द बोला गया है। तो जो आत्म है, पुरुष जो है, उसको जड़ चेतना बोला गया है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा इसमें बोला गया है इस मत में कि ब्रह्मांड जो है वह आत्म से रहित है और उसका उद्भव अभी जारी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस सांख्य दर्शन में इसमें जो है सत्ता जो है यह नहीं माना गया कि जो सृष्टि के रचयिता जो है वह ईश्वर है। ये इसकी खास बात है इस दर्शन की कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि यह बोला गया है कि जो सृष्टि है यह विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में यह आगे बढ़ रही है। ठीक है, निरंतर जो है इसका उद्भव जारी है। तो ये हो गया सांख्य दर्शन। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है शास्त्र है, इन्हें समझना इतना आसान नहीं है। इतना ही जो हम मुख्य रूप से जान गए कि सांख्य दर्शन क्या होता है, इतना काफ़ी है। योग दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के बाद को जो है योग दर्शन से भी जोड़ा जाता है। एक ही साथ इनका जोड़ा है जो मैंने बताया था। तो योग जो है यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इसे माना जाता है। यह माना जाता है कि जो आत्मनिग्रह है यह अपना करके जो मनुष्य है वह योगी कहलाएगा, और फिर वह जो है जो ये संसार में जो आवागमन है उससे वह दूर हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। तो मूलतः जो है योग दर्शन जो है मोक्ष प्राप्ति का जो है एक मार्ग दिखाता है। यह मोक्ष प्राप्ति के लिए एक तरीका है। ये जो है अद्वैत की बात करता है, जैसे कि सांख्य दर्शन में किया गया था, उस मत से भी ये बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन इसमें जैसे सांख्य दर्शन में ईश्वर जो सृष्टि के रचयिता है वो है, ईश्वर को नहीं माना गया है, लेकिन योग दर्शन में जो है ईश्वर को साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें जो है 8 चरण में इसको माना गया है योग को। इसमें है आत्म संयम, इसको यम बोला जाता है। नियम यानी कि अनुपालन करना, यानी उसको पालना का जो नियम है उसको पालन करना। आसन यानी कि शरीर की मुद्रा, जिस तरह से वो बैठ करके योगा किया जाता है तो उसको आसन। प्राणायाम, प्राणायाम जो है वह श्वास का नियंत्रण करके जो है योग किया जाता है। वह प्रत्याहार यानी कि निग्रह, त्याग जो होता है। इसके बाद जो है जस्ट अ मोमेंट, एडजस्ट करना पड़ता है। इसके बाद है धारणा, यानी कि मन की स्थिरता को धारणा बोला गया है। और फिर जो है नेक्स्ट है ध्यान, और उसके बाद समाधि, यानी ध्यान जब होगा, व्यक्ति जब ध्यान करेगा योग के लिए तो उसे ध्यान बोला गया है। लेकिन जब वह बहुत ही गहरी ध्यान में चल जाएगा, जब उसे मतलब
अब वह जो है उसका शरीर तो यहाँ पर है, दिख रहा है, लेकिन वो स्वयं नहीं है, इतने गहरे वह ध्यान में चला गया, तो उसे समाधि बोला जाता है। और ये आध्यात्मिक शक्ति और मोक्ष प्राप्त करने की विधि है जो योगिक अभ्यास है, और इसके माध्यम से माना जाता है कि कुछ कुंडलिनी जागृत हो जाती है। मीमांसा, यह दर्शन जो है आरंभिक रचना हुई थी जैमिनी के द्वारा, तो ये उन्हीं के सूत्र है, ठीक है। ये 2री शताब्दी BC के लगभग की बात है। ये वेदों के जो शाश्वत और आत्म अस्तित्व पूर्ण और पूर्णतः परमाणिकता को यह मानते हैं मीमांसा के अंदर, इस मत के अंदर। और ये तर्क, अर्थ विज्ञान और द्वंद्ववाद, यानी कि जो एक तरह से बोला जाए, तर्क का मतलब होता है कि उस जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, आपको उसको सोचना है कि यह सही है या गलत है, तो आप उसमें तर्क देंगे, ठीक है, कि हाँ अगर ऐसी बात है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक। तो उस के बाद जो है प्रश्नों के आधार पर, कई प्रश्नों का जब उत्तर सामने वाले को मिल जाता है, यानी सामने वाला जो है किसी बात को सुन करके, आपकी बात को सुन करके जब वह तर्क देता है, यानी वह प्रश्न, काउंटर प्रश्न पूछता है, और फिर आप उसको फिर उस काउंटर जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हैं, फिर वो दूसरा तर्क करता है, आप उसके तर्क का फिर उत्तर देते हैं, तो इसे बोला जाता है तर्क, ठीक है। प्रश्नों का जो प्रश्न जो उठ रहे हैं, जो उसके मन में लालसाएं हैं, जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर उसके जो प्रश्न वैलिड है, तो आप जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और फिर वो जो निष्कर्ष पे आप वह जो व्यक्ति पहुंचता है, तो वह तर्क के ऊपर आधारित होता है। तो इसी तरह जो है अर्थ विज्ञान और द्वंद्ववाद का विकास भी इसी मत में हुआ था। और यह जो है बेसिकली मान लीजिए कि मोक्ष की जो पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह दर्शन विकसित किया गया था। इसके अनुसार जो है वेद और उसके नियमों का पालन और सम्मान मोक्ष के लिए पहला आवश्यक कदम है। बाद में जो मीमांसा जो दर्शन है, इसको वेदांत के साथ जोड़ दिया गया था। हम वेदांत के बारे में भी, इस मत के बारे में भी देख लेते हैं। वेदांत, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है वेदों का अंत, और इसे मीमांसा के बाद जो ये आया था वेदांता, इसलिए इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। वेदों के सिद्धांत जो है उपनिषदों और बद्रायण के ब्रह्म सूत्र पर आधारित है, वेदांत के जो सिद्धांत है, सॉरी। और शंकर एक जो है महान दार्शनिक थे, शंकर, उन्होंने इसे प्रतिपादित किया था, और ब्रह्म सूत्र और उपनिषदों पर विस्तृत टिप्पणियां उन्होंने किया था शंकर, और इनके सिद्धांत को अद्वैत भी कहा जाता था। अद्वैत का यहाँ पे मतलब है कि किसी को अनुमति नहीं देना, एकत्ववाद, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये सर्वोच्च सत्य के सर्वोच्च स्तर पर देवताओं सहित पूरा ब्रह्मांड माया या भ्रम है। यह वेदांत का जो है ये सिद्धांत है कि जो हम जो कुछ भी देख रहे हैं इस धरती पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, देवताओं सहित पूरा ब्रह्मांड जो है वो भ्रम है, माया है, वास्तव में है ही नहीं। ये जो है इसका एक सिद्धांत था। और कुल बेसिकली मिला जुला करके ये जो है वेदांत भी और जो 6 के 6 दर्शन है, ये घुमा फिरा कर मोक्ष प्राप्ति की बातें करते हैं। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है सब में सिमिलर मिलेंगे, जो मोक्ष प्राप्ति है, ठीक है, जो जीवन मरण का जो चक्र है, बार बार जो है जन्म लेना कई सारी योनियों में, ठीक है, फिर जो है उसके बाद जो है इसे हटने के लिए, मतलब ये जो साइकिल उसको तोड़ने के लिए जो मोक्ष की बात कही गई है, और उसके अलग अलग रास्ते अपना बताए गए हैं। अच्छा, कुछ नास्तिक विचार थे, उनको भी हम देख लेते हैं। नास्तिक विचारों में कौन कौन से हैं, जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा है, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, और एक चार्वाक करके थे, उनका जो मत है उसे नास्तिक की कैटेगरी में रखा जाता है। बेसिकली बौद्ध धर्म के बारे में जो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद ही जो है 12th चैप्टर। तो मोटा मोटा हम जो है इसमें जो मुख्य पॉइंट है वह हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी BC में हुआ था। एक शिक्षा है कि वास्तव में जो व्यक्ति है, 1 मिनट पहले कुछ और था और अगले ही मिनट में वो किसी और रूप में होता है। यानी कि कहने का मतलब कि हर पल व्यक्ति जो है बदल रहा है,
और हर एक नए व्यक्ति की ओर अग्रसर है, जिसका कारण वही पहला व्यक्ति है। ठीक है, यानी पहले व्यक्ति ने कुछ किया, समय के पश्चात जो है फिर वह जो है जो परिवर्तन हुआ, और वह अब जो व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति के कारण है, लेकिन वो पहला व्यक्ति नहीं है। तो ये जो है इस तरह का जो है इसमें शिक्षा है, और वास्तव में जो है यह कारण और प्रभाव की श्रृंखला इसको बोला जाता है, और एक स्थिति को दूसरे से जोड़ती है। और ये भी है कि ब्रह्मांड जो है निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, मतलब चल रहा है, बढ़ रहा है। स्थायित्व के बारे में सभी विचार जो है अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, और इसी वजह से यही जो है दुखों का स्रोत है। ठीक है, आपके पास बंगला, गाड़ी, धन जितना भी आ जाए, आप ये सोचेंगे कि ये मेरे पास आया है, कल किसी और के पास चला जाएगा, आप दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पहले ही आप जानते हैं कि यह जो चीज़ें आई हैं मेरे पास, ये चली भी जाएंगी जिस तरह से आई हैं। तब तो ठीक है, तब तो दुख नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि ये सब मेरा है और मेरे पास ही रहेगा, मैं भी यहीं रहूँगा, और फिर जब ये चीज़ें जब जाती हैं हाथ से, तो फिर वह जो है दुखों का स्रोत बन जाता है। तो ये चीज़ें जो है इसमें बोला गया है। हम इसको अच्छे से जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैन धर्म है। जैन धर्म जो है 24वें तीर्थकर थे वर्धमान। ठीक है, वे 24वें तीर्थकर थे इस जैन धर्म के, और उनके अनुयायी उनको महावीर के रूप में जानते थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म है, उसी के समान जो है जैन धर्म भी मुख्य रूप से नास्तिक ही है। ठीक है, और ये विश्व के जो सार्वभौमिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, और किसी देवता की इच्छा के अनुसार यह कार्य नहीं करता। ये इन्होंने जो है इसका मत है, इसकी शिक्षा है कि जो विश्व है ये किसी नियम के अनुसार चल रहा है, ना कि कोई देवता की इच्छा के अनुसार। ऐसा नहीं कि कोई देवता है उठ खड़े हुए और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि आज बारिश हो जाए, आज हम बारिश करेंगे तो बरसात कर दी। नहीं, उनके ये जो मत है कि इसमें जो है हर चीज़ जो है एक नियम के अनुसार हो रहा है, किसी देवता की इच्छा के अनुसार नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल से में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो है अगर हम यहाँ पर भी समय दें, फिर वहाँ पर भी चीज़ें जो है डबल हो जाएंगी। अभी जो लास्ट टॉपिक है संशयवाद और भौतिकवाद, ये जो है 6ठी शताब्दी बीसी में महावीर, गौतम बुद्ध और गौशाला, ये 3 लोग हैं, महावीर, गौतम बुद्ध, गौशाल। ठीक है, इनके सहित जैसे कई और भी उपदेशक थे जिन्होंने संशयवाद और भौतिकवाद के बारे में जो है सक्रिय भागीदारी की। और ये जो मत है इसके बारे में क्या है, इस मत का कहना है कि जो भी धर्म आप लोग पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, वो सब के सब निरर्थक है। व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसको इस जीवन में पूरा आनंद लेना चाहिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक खुशियां उसे मनाना चाहिए। ठीक है, वो इस मत का कहना है कि जैसे जीवन में खुशियां हम खोजेंगे, खुशियों के साथ साथ थोड़ा बहुत दुख भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख लगा ही रहता है। ठीक, और इसके जो उपदेशक है वो देवताओं की प्रधानता में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इसे जो है नास्तिकता की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा खत्म हो गया 11th चैप्टर। ठीक है, इसमें जो हम प्रश्न है वह जो है कर लेते हैं। बौद्ध प्रश्न 2, दर्शन की 6 प्रणालियाँ अभी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। ये जो सत्य असत्य है, जो इसको हम देख लेते हैं कि उपनिषदों में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। उपनिषदों में बुद्ध की शिक्षाएं हैं, एक गलत रॉन्ग है। बुद्ध की शिक्षाएं उपनिषदों में नहीं है। ठीक है, उपनिषद जो है वेदों पर आधारित है, और उसमें जो है वेदों का ज्ञान है। आत्म की अवधारणा का अर्थ था व्यक्तिगत आत्मन, बिल्कुल ये सही है। विधर्मी संप्रदाय वेदों की सत्ता के खिलाफ थे, ये भी ठीक है। कई मत थे, तो कुछ वेदों को मानते थे, कुछ वेदों को नहीं मानते थे। सांख्य स्कूल दर्शन की 6 प्रणालियों में से सबसे पुराना है, बिल्कुल जो सांख्य दर्शन है वो सबसे पुराना है। वेदांत शब्द का जो अर्थ है वह है वेदों का अंत, बिल्कुल ये सही है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। पाली धर्म सिद्धांत चीन में लेख के लिए प्रतिबद्ध था।
ये जो है गलत है। ये वाला जो छठा जो है, इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत को पटिच्च समुप्पाद कहा गया है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये सही है। जैन धर्म की प्रकृति जो है, बौद्ध धर्म के बाद यहाँ पर नीचे जैन धर्म के बारे में लिखा गया है कि इसकी जो प्रकृति है वो नास्तिक नहीं है, बिल्कुल ये क्रॉस है, गलत है। ये वास्तव में जो जैन धर्म है वह नास्तिकता के समीप है, वह वेदों की सत्ता को नकारते हैं, तो इसलिए वह जो है यह नास्तिक है यह प्रकृति में, ठीक है। तो ये पूरा जो है चैप्टर नंबर 11 ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 करेंगे, और ये जो है पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1, 2 के बाद ये तीसरा ब्लॉक जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक ब्लॉक और बचेगा इस BHIC 101 में।